नमस्ते। आज अंग्रेजी विषय में मैं एक पाठ लेने जा रही हूँ कक्षा 10वीं से और पाठ है लेटर टू गॉड। पत्र भगवान को लेखक जी.एल. फ्लूटेंस ये बताता है किसी चीज में निर्विवाद विश्वास होने के विचार के बारे में। कहानी आधारित है एक लैटिन अमेरिकी देश पर। लेंको एक किसान जो मुख्य नायक है इस कहानी का, लिखता है भगवान को पत्र। सर्वशक्तिमान से मदद मांगता है। जब उसे पता चलता है उसकी पूरी फसल की उपज नष्ट हो गई है मूसलाधार बारिश से। हालांकि उसकी मनोकामनाएं लगभग पूरी होती हैं, पर पूरी तरह से नहीं। वो कृतज्ञहीन है अंत में और सवाल उठाता है ईमानदारी और शालीनता पर पोस्ट मास्टर की, जिसने वास्तव में उसकी मदद की पैसों से, गुमनाम रूप से भगवान के नाम पर। पत्र भगवान को कहानी है अत्यधिक आस्था की ईश्वर में। बारिश बदल गई ओलावृष्टि में। जैसे ही तेज हवा चलने लगी और भारी बारिश से सभी फसलें लेंको के खेत की नष्ट हो गई, और वो भी खराब मौसम के कारण। उन्होंने पत्र को पोस्ट किया डाक पेटी में भगवान को संबोधित करते हुए, और वो भी पर्याप्त मोहर के बिना। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा। हालांकि वो शुरू में हंसा था, पर बाद में भगवान में लोगों की गहरी आस्था को देखकर मदद करने का फैसला किया। वो सोचने लगा और प्रभावित हुआ लेखक का ईश्वर में विश्वास देखकर। वो तोड़ना नहीं चाहता था लेंको के विश्वास को, तो उसने पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया और भेज दिया लेंको को भगवान की ओर से। लेंको ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किसने भेजा है ये पैसा, क्योंकि उसे कभी भी संदेह नहीं था ईश्वर की उपस्थिति पर, और उसे उस पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास भगवान में इतना मजबूत था कि उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं उसकी मदद के लिए इस समस्या में। कम पैसे देखकर वो नाराज हो गया। लेंको सोचने लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी पैसे रख लिए हैं, जबकि उसने भगवान से मांग की थी 100 पेसोस की और पत्र में केवल 70 पेसोस ही थे, और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। इसलिए वो मानता था कि उन्होंने पैसे चुरा लिए हैं। यहाँ पर विडंबना ये है कि लेंको संदेह करता है उन लोगों पर जिन्होंने उसकी मदद की, वो भी मुसीबत के समय में, और कोशिश की भगवान में उसके विश्वास को जीवित रखने के लिए। पत्र भगवान को इस कहानी की सीख ये है कि अत्यधिक विश्वास सर्वशक्तिमान में आपको दे सकता है आशा की एक किरण सबसे बुरे समय में। कहानी बताती है ईश्वर में असीम निष्ठा की एक आदमी द्वारा, और कैसे पूरा करने में सक्षम है अपनी इच्छाओं को इस माध्यम से। इस अध्याय के माध्यम से मुख्य संदेश ये दिया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, उन्हें ईश्वर पे पूरा विश्वास होना चाहिए, भले वो प्राप्त ना कर सके वांछित परिणाम। किसी को भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए ईश्वर में, और हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर ईश्वर उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आस्था अमृत है जीवन में, और ये चलता है एक अटूट विश्वास के साथ कि जिस पर भी हमें विश्वास है वो हमें धोखा नहीं देंगे कभी भी। आस्था एक बहुत मजबूत भावना है, और ये धर्म से परे है मनुष्य के बीच। कभी कभी ऐसा विश्वास मुश्किल हो सकता है, पर असंभव नहीं। लेकिन एक आध्यात्मिक सत्व और मनुष्य के बीच ऐसा
विश्वास बहुत संभव है, जैसा कि हमने देखा लैंको के मामले में। आपके पास उत्तर देने के लिए कुछ एमसीक्यूज हैं और अभ्यास भी करना है। कृपया इसे पूरा करें। आपका बहुत धन्यवाद। भगवान भला करे।